हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुपाद ने जब इस्कॉन के पहले मंदिर की स्थापना की, कौन से शहर में इस्कॉन का पहला मंदिर खोला था? तो प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से लिखा, हर भक्त को सुबह के समय भागवतम की क्लास में आना चाहिए और शाम के समय गीता का अध्ययन और दिन में 8 घंटे की सेवा। और प्रभुपाद ने कहा कि इसको कहते हैं डिवोशनल सैंडविच। आप सैंडविच समझते हो? सैंडविच में 2 डबल रोटी, एक डबल रोटी के पीस होते और बीच में सलाद है। सुबह भगवत का अध्ययन करो, शाम को गीता का अध्ययन करो और दिन में सेवा करो। अगर हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो बड़ी आसानी से माया का विरोध कर सकेंगे। तो भगवद गीता का संदेश पूरे मानव समाज के सुधार के लिए आज विश्व में महाविद्यालयों और पाठशालाओं की कमी नहीं है। हमारे परम गुरु जी कहते थे, अगर इस समाज में किसी चीज की कमी है तो इसलिए ज्ञान की कमी है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया है। भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने 1896 में एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर, जो कि उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालयों को भेजा। फिर भक्ति सिद्धांत जी, उन्होंने भी विचार के कार्य को काफी इम्पोर्टेंस दी। और प्रभुपाद जी को क्या था, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों को बांटो और प्रकाशन करो। तो प्रभुपाद जी ने इस आदेश को बड़ी गंभीरता से दिया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हो गया है और उर्दू में भी पाकिस्तान में पिछले महीने कई नई किताबें उर्दू में प्रकाशित हुई थी। वो सैंपल कॉपी मुझे मिली थी, वही दिल्ली में मोकला। भगवद गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। गीता द्वारा
ज्ञानता दूर होती है। भगवान ने अर्जुन से पूछा 18वें अध्याय में, क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है? क्या तुमने ध्यान से ये उपदेश सुना है? अर्जुन ने क्या कहा? मैंने ध्यान से सुना है और मैं अपने आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। तो गीता का हमें नियमित रूप से अध्ययन भी करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में आप एक कथा पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी एक समय जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो श्रीरंगम में पहुंचे, जहाँ कि उन्होंने देखा एक ब्राह्मण रोज एक ही स्थान में बैठकर पूरे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहा था। और जब ये उच्चारण करता था, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे, आंसू बह रहे थे, और महाप्रभु पहचान गए शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो ये ब्राह्मण अनपढ़ था, तो इस कारण गीता का संदेश भी समझ नहीं पा रहा था और श्लोकों का उच्चारण भी ठीक नहीं कर पा रहा था। उस गांव के व्यक्ति जानते थे ये अनपढ़ है, तो हंसी उड़ा रहे थे, ये दिखावा कर रहा है। महाप्रभु ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रोज इसी स्थान में बैठकर गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हो, क्यों? और गीता में क्या है जिसके द्वारा तुम इन शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट करे? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूं, पर मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो, तो मैं पालन करता हूँ इस आदेश का। और जब मैं देखता हूँ कि भगवान की विनम्रता कि अपने भक्त अर्जुन के आदेश के अनुसार रथ को ले जा रहे हैं, दो सेनाओं के बीच में भगवान अपने भक्त के पार्थ सारथी बन गए। तो मैं ये विनम्रता देखता हूँ तो आंसू बहते हैं, ये लक्षण प्रकट होते हैं। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को गले लगाया और कहा, तुम गीता के संदेश को समझ गए हो। और महाप्रभु ने 4 महीने के लिए इस ब्राह्मण को अपने साथ रखा और गीता का गहरा अर्थ समझाया। तो प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस ब्राह्मण ने गुरु के आदेश का पालन किया, इसका ये परिणाम हुआ कि उसे स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम गीता को पढ़ें भी। जैसे हम सुबह कह रहे थे, हम सब सोचते हैं इस भौतिक जीवन में सुखी सुख में है कि नहीं? राज महाराज कहते हैं, नृत्य स्वतः कहते भी लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा। तो चाहे आप कितना भी प्रयास करो, जैसे हमने सुबह कहा, हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, नया साल मुबारक हो, नया साल हम खुशी से मनाओ। है तो ये पुराना साल, हम कहते हैं नया साल, क्या है नया इसमें? और हमने कैलकुलेशन किया हुआ, तो वास्तविकता क्या है? क्लेश ही क्लेश। चाहे आप कितना भी प्रयास करो, क्लेशों से आप बच नहीं सके। समय है भगवान का प्रतिनिधि, और समय क्या करता है? हर चीज को नष्ट कर देता है। सच, आज आपका ध्येय खूबसूरत है, आप मिस वर्ल्ड बन गए हो, पर समय देखेगा क्या?
कि कुछ सालों के बाद आपकी खूबसूरती समाप्त हो जाए। आप कहोगे ठीक है, हम कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेंगे। इसका वो डॉक्टर सबसे ज़्यादा धन कमाते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। सच बात है। तो हर डॉक्टर कॉस्मेटिक सर्जरी का एक्सपर्ट बन रहा है। तो मान लो कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो और थोड़ी देर और अपनी खूबसूरती को रखो, अंत में कॉस्मेटिक सर्जरी भी काम नहीं करेगी, है कि नहीं? तो समय हर चीज़ को नष्ट कर देता है। बौद्धिक समाज में हम नए नए फैशन लाते हैं, आपको शायद पता हो या नहीं। जैसे पेरिस फ्रांस में फैशन डिज़ाइन होता है, तो हर साल वो नया फैशन लाते हैं। क्या एक बटन बाएं तरफ था और दाहिने तरफ हो जाता है। ये नया फैशन, और लोग सोचते हैं ये लेटेस्ट फैशन है, ये तो नई मोटर लो। समय नई चीज़ को पुराना बना देता है। तो समय हर चीज़ को नष्ट कर देता है और समय है भगवान का प्रतिनिधि। श्रीमद् भगवत में कहा जाता है, with the rising and setting of the sun, the duration of life of everyone, but a devotee is reduced. रोज सुबह सूर्य का दर्शन लेते हो, शाम को डूबता है, पर इसके द्वारा हमें एक सूचना मिल रही है, आपके जिंदगी में एक दिन कम बच गया है। हम सोचते हैं ऐसे, थोड़े आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो कैलेंडर रखना भी आउट ऑफ फैशन हो गया। तो पहले आपको शायद याद हो, 10-15 साल पहले डेट पैड के कैलेंडर होते थे। एक पैड होता था 365 दिनों का, और एक तारीख बीत गई वो फाड़ देते थे, है ना। अब तो वो नहीं दिखता, आउट ऑफ फैशन। तो असल में ये हमारी जिंदगी का, हर दिन के बीतने के साथ तो मोबाइल फोन बंद करोगे, हर दिन के बीतने के साथ हमारी जिंदगी में एक दिन कम बच रहा है। तो वही सोचता है, जो भक्त हैं उन्हें इस विषय की चिंता नहीं रहती, क्योंकि समय को उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा में। चाणक्य पंडित ने कहा है, आयुष्य का शहाना एक को पीना सब ऐसा न खोती हुई। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? ये संदेश कि हमें हर पल हर समय का उपयोग करना चाहिए बड़े ध्यान के साथ भगवान की सेवा में। पर ये ज्ञान कहाँ है? प्रभुपाद जी एक समय अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद ने पूछा, इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है यहाँ की यह शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो इस्कॉन एक एजुकेशनल संस्था है क्योंकि पूरे मानव समाज को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दे रही है। प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में चले भारत से जलदूत जहाज में किस उद्देश्य के साथ? ये था उनके गुरु महाराज का आदेश था। अब कह सकते, गुरु महाराज ने आदेश क्यों दिया? क्योंकि वैष्णव जो हैं बड़ा दुखी होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि सब सुखी बने, और वो ये भी जानते हैं कि असली सुख चाहिए तो हमें
आध्यात्मिक ज्ञान को बिल्कुल करना चाहिए। अज्ञानता में हम क्या सोचते हैं, धन प्राप्त कर ले तो सुख के साथ हमारे भारत में हम सब तरसते हैं अमेरिका जाने के लिए। सच है झूठ? हाँ, कई बार तो लोग कहते हैं हमें अमेरिका का वीज़ा दिला तो वैकुंठा का वीज़ा नहीं चाहिए। तो अमेरिका क्या वीज़ा क्यों चाहिए? हम सोचते हैं कि वहाँ सुख मिलेगा। अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की कृपा से वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। 10 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ भी यहाँ ऐसा एक देश है जो यहाँ है एक रूप से यहाँ से भी ज़्यादा। तो भौतिक संसार में जहाँ भी जाओ क्लेश क्लेश प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं अहं त्वं शरणं मोक्षयिष्यामि। सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो हम गीता पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञानता दूर होगी। जब अर्जुन ने देखा कि परम भगवान और प्रकट हो गए हैं तो अर्जुन अत्यंत दुखी थे। हम बच्चियों के लिए ये अंदाजा लगाना कि गोपियों का क्या भाव था और अर्जुन का क्या भाव था बहुत कठिन है। गोपियों ने तो ब्रह्मा जी को भी आरोप दिया, ये आइस को ब्लिंक क्यों करने देते हो, हम देख नहीं सकते भगवान को। और जब भगवान द्वारका गए थे तो गोपियाँ द्वारका की तरफ ब्रज में बैठे थे, यही सोचे थे भगवान कब आएंगे। तो ये इनका जो स्नेह था उसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। तो अर्जुन बड़े दुखी थे जब उन्हें पता लगा कि भगवान प्रकट हो गए। तो फिर अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। जब गीता के स्मरण संदेश का स्मरण आरंभ किया तो शोक दुख तुरंत ही समाप्त हो गया और उन्हें फिर ऐसे लगा कि भगवान उनके साथ है। तो प्रभा जी कहते हैं इस लीला के संबंध में, तो इसी प्रकार अगर हम गीता के श्लोकों का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, हमें भी ऐसे लगेगा कि कृष्ण भगवान सदा आपके साथ हैं, आप सदा आनंद में रहोगे। तो भगवद गीता का अध्ययन बहुत आवश्यक है और हमें नियम बनाना चाहिए हम गीता को रोज पढ़ें। जितना पढ़ोगे उन्हें ध्यान से समझ पाओगे और गीता का संदेश पूरे मानव समाज में है। हरियाणा सरकार बड़े धूमधाम से अभी गीता जयंती मनाती है, आपका पता हो। और उन्होंने ये प्रपोजल दिया है हमें कि अगले साल से इसका मिसाल मिलकर हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में गीता जयंती का उत्सव मनाएंगे। ये अच्छी बात, खुशी की बात है कि गीता की को इतना आदर दे रहे हैं। अफसोस की बात है वो गीता का उपदेश ले रहे हैं मायावादी दृष्टि से। तो गीता का असली संदेश देने की बहुत आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त प्रयोजति, भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम भी अर्पण करोगे प्रेम और भक्ति के साथ, मैं उसे स्वीकार करूँगा। हमारी एक और योजना है
कॉर्पोरेट प्रीचिंग। हमारे भक्त कॉर्पोरेशन में जाते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं कैसे गीता पढ़ने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप पूछोगे हमें क्या लाभ होगा गीता पढ़ने से? गीता पढ़ने से आपका चरित्र बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, काम क्रोध लोभ से आप बच पाओगे। आज हम काम क्रोध लोभ के प्रभाव में है कि नहीं? भगवान क्या कहते हैं? काम क्रोध लोभ के कारण हम कहाँ पहुंचेंगे? हाँ, नरक। ये नरक के हाईवे, जैसे आपने यहाँ से लखनऊ जाना होगा वृंदावन, आप सड़क पकड़ते हो, तो ये हाईवे जो आपको नरक में जाते हैं, काम क्रोध लोभ। और काम क्रोध लोभ के कारण हमारे में ईमानदारी नहीं रहती। हमारे प्रधानमंत्री का आंदोलन है स्वच्छ भारत। हम लोगों को कहते हैं हमारा आंदोलन है स्वच्छ हृदय, ठीक है ना? स्वच्छ हृदय रहेगा तो काम क्रोध लोभ से बच पाओगे, और गंदा हृदय रहेगा तो चाहे आप कितने भी कानून बना लो, लोग ढूंढ लेंगे उपाय नियम तोड़ने का। सच बात है। अब 10 नॉमिनेशन कर लो तो लोग कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो सबसे आवश्यक कार्य है स्वच्छ भारत, स्वच्छ हृदय। और इस्कॉन संस्था जो काम कर रही है वो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे भक्त घर घर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए ये संदेश के साथ, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास ठाकुर ने कहा, घर घर जाओ, लोगों को बोलो कृष्ण ही तुम्हारा असली प्राण है। ये है कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण ही तुम्हारा असली धन है। और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ, ये है हम सबका कर्तव्य। जब आप प्रचार करते हो, प्रचार की सेवा सबके लिए ये आदेश है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, हम कांग्रेगेशनल भक्त हैं, हम प्रचार नहीं करते। आपको कृपा नहीं चाहिए भगवान की? मैं आज आपके प्रेम हरिनाम को कह रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में आधे से ज़्यादा पुस्तकें में मेरे ख्याल से हमारे गृहस्थ भक्त बांटते, रोज शाम को जाते हैं प्रचार के लिए, शनिवार इतवार को, क्योंकि वो भी चाहते हैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि if you want to please me, distribute my books। प्रभुपाद ने साथ में ये भी कहा, you must study these books। If you don't study the books, प्रभुपाद ने कहा हंसते हुए, आप कहोगे किताब लो, आप दूसरा व्यक्ति कहेगा इस ग्रंथ में है क्या? आपको सॉरी आई डोंट नो, तो बहुत बड़ा लिखेगा। फिर भक्त जब प्रचार में जाते हैं तो थोड़ी चिंता रहती है, प्रचार के कार्य में हम सफल होंगे या नहीं। सच बात है, मानव ग्रंथ वितरण की सेवा कर रहे घर, कई बार भक्त कहते हैं महाराज हमारा उत्साह बढ़ते जाएगा अगर आसानी से हम किताबों को बेच सके। कई बार घंटे घंटे बीत जाते हैं, हम ज़्यादा ग्रंथों को नहीं पढ़ते, तब उत्साह कम हो जाता है। सच बात है। तो तो इसी प्रकार का प्रश्न एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा था
उस भक्त का नाम था गुरु कृपा प्रभु। उसने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, प्रचार में जाते हैं, चिंता बढ़ जाती है, और दूसरी सेवा करते हैं तो कम चिंता में रहते हैं, क्या करें? प्रभुपाद ने कहा, यशोदा माता चिंता में थी या नहीं? कि नहीं थी? क्या था उनकी चिंता? मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। अनेक असुर आ रहे थे भगवान को वध करने के लिए, और उनका ही वध हो गया। तो ब्रजवासी कह रहे थे, लगता है इस बालक पर नारायण की कृपा है। कईयों ने तो ये भी कहा, शायद ये देवता ना हो। तो यशोदा माता की चिंता क्या रहती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। तो प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण लिया और कहा, तो भक्त प्रचार में जाते हैं और चिंता में रहते हैं, प्रचार सफल होगा ही नहीं। तो इसकी तुलना की गई किया यशोदा माता की चिंता का। जब आप चिंता में हो, ये सेवा ठीक होगी यदि, ये कठिन सेवा है, ये तो यशोदा माता की चिंता के समान है। और इस प्रकार की चिंता अच्छी चिंता है। प्रभुपाद जी एक समय उनका श्वास ठीक नहीं था, भक्तों ने कहा कि आप विश्राम कीजिए। प्रभुपाद ने कहा, प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। कहा कि भगवान के लिए संघर्ष करना ये तो भाग्यवान व्यक्ति को मौका मिलता है। तो ये जो प्रचार की सेवा है, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, ये तो भाग्यवान व्यक्ति को दी जाती है। तो चिंता से हम भरे हुए हैं। दो प्रकार की चिंता होती है, आध्यात्मिक चिंता और भौतिक चिंता। गोविंद दास कविराज कहते हैं, बाजा हरि मनसी नंद नंदना अभय चरणा गोविंद। हे मेरा मन, तुम चिंता से भरे हो। किसका मोबाइल है? आजकल मोबाइल से बिगड़ रहना बहुत कठिन हो गया है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भारत में एक सर्वे हुआ था और लोगों से पूछा था कितने लोग तैयार हैं अपने खानदान से दूर रहने के लिए एक हफ्ते के लिए। 80% लोगों ने कहा हम एक हफ्ता बड़े आसानी से खानदान से दूर रह सकते हैं। अगला प्रश्न था कितने लोग तैयार हैं मोबाइल फोन से दूर रहने के लिए? और उसका उत्तर था 0%। एक जमाना था तब कोई मोबाइल फोन नहीं थी, पर अब हमारा इतना गहरा प्रेम है, हमें एक पल के लिए भी जुदा नहीं रह सकते, है कि नहीं? अगर इतना प्रेम रहेगा मोबाइल फोन के लिए तो अगले जीवन में शायद मोबाइल फोन बनना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ मन है मृत्यु के समय इस प्रकार का देह प्राप्त है। तो गोविंद दास कहते हैं, बाजा हरि मनसी नंद नंदना अभय चरण विनर। ये मन तो भौतिक चिंताओं से भरे हुए हो और इनसे बचो। कैसे कैसे बचोगे? आनंद के पुत्र की शरण लेकर। तो आध्यात्मिक चिंता अच्छी है, भक्त में आध्यात्मिक चिंता रहती है। मंदिर का निर्माण करना है, सेवा करना है, प्रचार करना है, और भौतिक चिंता से हमें बचना चाहिए। तो गीता के द्वारा ये स्थापित होता है कि परम भगवान कौन है। श्री भगवान वाचा। गीता के द्वारा हमें जीवात्मा का ज्ञान मिलता है, जीवात्मा का माप क्या है, बाल की होने का,
10,000 हिस्सा, लंबाई का नहीं। अगर बाल की लंबाई का 10,000 हिस्सा होता, माताओं की आत्मा बड़ी होती। तो हमने एक बार पढ़ा था एक योगी के बाल 1 किलोमीटर लंबे, तो उसकी आत्मा तो बहुत भारी होगी। तो इसके लिए शास्त्र में लिखा है बाल के कोने का 10,000। ये है आपकी, ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है आत्मा के विषय में। गीता में भगवान उदाहरण देते हैं क्या, कमल का फूल जल में है पर जल को छूता नहीं। भौतिक संसार में रहो तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि गीता को रोज पढ़ोगे। और एक समय प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, गीता को पढ़ रहे थे और हमने कहा I read the Gita every day myself. So, और जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनकी इच्छा थी कि कोई अमेरिकन पब्लिशर गीता छापे। पहले प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले गीता का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया था और प्रभुपाद के पास धन नहीं था छापने के लिए। तो जब कोई मिला व्यक्ति सहयोग देने को तैयार था, तो प्रभुपाद जी को पता लगा वो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट रद्दी के रूप में किसने बेच दिया। प्रभुपाद जी ने फिर से अनुवाद किया। तो जब अमेरिका गए, प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा लुक फॉर अ पब्लिशर विल प्रिंट भगवद गीता। तो 2-3 भक्त ब्रह्मानंद महाराज वगैरह कई पब्लिशर्स के पास गए, वी वांट यू टू प्रिंट दिस गीता। गीता पढ़ते थे और हर पेज में भक्ति भक्ति भक्ति, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, डिवोशनल सर्विस डिवोशनल सर्विस। उन्होंने कहा स्वामी जी ये किताब कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत ज़्यादा भक्ति का बहुत ज़्यादा भक्ति का ज्ञान है। फिर जो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था इसका हैपनिंग, इसका एक एडवर्टाइजमेंट निकला था एक न्यूयॉर्क के पेपर में। तो एक अकाउंटेंट था जो मैकमिलन कंपनी में नौकरी करता था। मैकमिलन कंपनी उस समय अमेरिका की प्रसिद्ध बुक पब्लिशर में गिनी जाती थी। तो उसने मैकमिलन कंपनी का लिफाफा इस्तेमाल करके पत्र लिखा, मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, जैसे भारत में पहले VPV होता था ना वैसे। जब ब्रह्मानंद प्रभु ने देखा मैकमिलन कंपनी के अधिकारी को एक रिकॉर्ड चाहिए, तो भागा भागा प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद वी गॉट अ लेटर फ्रॉम मैकमिलन कंपनी। प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मानंद को तुम ये रिकॉर्ड मैं मेल मत भेजो, खुद जाके दे के आओ। तो ब्रह्मानंद प्रभु खुद गए रिकॉर्ड लेने के लिए, और जब वो वहाँ पहुँचे उन्हें पता लगा जिसने पत्र लिखा था वो तो एक अकाउंटेंट था। तो उसके दफ्तर में एक रिलीजियस एडिटर भी बैठा हुआ था उनकी मैकमिलन कंपनी का। तो इसने परिचय करवाया, मीट सो एंड सो एडिटर ऑफ रिलीजियस बुक्स। तो ब्रह्मानंद ने कहा Oh, my guru has translated the Bhagavad Gita and we are looking for a publisher. तो एडिटर ने कहा हमने बाइबल छाप दी है, कुरान छाप दी, हम गीता को खोज रहे थे। You were looking for गीता मैन्युस्क्रिप्ट। वो गए प्रभुपाद जी के पास, अगले दिन आए, वो मान गए कि गीता छापने के लिए। और फिर पहली गीता अमेरिका में छपी थी मैकमिलन कंपनी के द्वारा।
तो प्रभुपाद जी की गीता का ध्यान विश्व के हर कोने में हो रहा है। और लोग गीता यथारूप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बड़े स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने हर विषय को समझाया है। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कुछ करो मत। भगवान ने कहा तस्मा सर्वेषु कलेषु मम स्मरण ही युधिष्ठिर। हे अर्जुन, मन और बुद्धि को अर्पण करते हुए मेरे लिए इस युद्ध में लड़ो। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव, मन बुद्धि को भगवान के चरण कमल में अर्पण करते हुए हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए कृष्ण की खुशी के लिए। भक्तों का सिद्धांत है भगवान की खुशी में हमारी खुशी, ठीक है। और ज्ञान लोगों का क्या भाव है? हमारी खुशी में भगवान की खुशी। इसमें अंतर है। क्या अंतर है? भगवान की खुशी में हमारा खुशी है एक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है हमारी खुशी में भगवान की खुशी। क्या अंतर है? कौन बताएगा? हाँ, भगवान की खुशी में हमारी खुशी का मतलब है जो अनुकूल है वो हम स्वीकार करेंगे, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागेंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं हे मेरे मित्र, जो भी कीमत भरो कृष्ण भक्ति को मत छोड़ो। और हमारी खुशी में भगवान की खुशी, भगवान हमारे सेवक है। हम जो शॉपिंग लिस्ट बनाएंगे भगवान को पूरा करना पड़ेगा। और नहीं पूरा करें तो उनमें दोष है। ये है अज्ञानता का भाव। ओके, बगैर गीता पढ़िए और पढ़ाइए। हरे कृष्णा। मैंने 10-15 मिनट प्रश्नों के लिए छोड़ा है, फिर मुझे IIT में जाना है लेक्चर देने इंग्लिश में। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? भक्तों में वो हाँ पूछिए। ओके, we keep 15 minutes for questions. पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। का मॉर्निंग क्लास और अभी का क्लास भी। कल सुबह में क्लास है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा पजल है कि आप कैसे इस तरह का शेड्यूल मैनेज कर लेते हैं। आपका जो पूरा जीवन है महाराज वो बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता या 1 साल, 2 साल या 5 साल, 10 साल कोई कर सकता है, लेकिन इनमें आपने पूरा जीवन, आप बहुत फॉर्चुनेट भी हैं और बहुत ज़्यादा आपने मतलब you yourself deliberately and very consciously, very enthusiastically, you have given faithfully loyal service to Prabhupada your life. तो महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा आपने ऐसे उस समय कनाडा में या उसके बाद में इंडिया में आपको ऐसी कैसे प्रेरणा मिली प्रभुपाद से, जिससे आपने ये पूरा जीवन दिन ब दिन, क्योंकि consistency shows the depth of the faith person carries. So can you please share with us? Well, there's no secret formula. I'm not the only one who has done that. There are many others in this school also. One will try to be loyal to what Prabhupada says. And if you're loyal, Krishna reciprocates. We have faith and try. And if you don't serve Krishna, what's the alternative? Serve Maya. We have to realize the urgency of the situation. Life is too short, and we have to try and do our mission. Okay. I don't like talking about myself. Thank you, Guru Maharaj, for the wonderful class. Guru Maharaj, I want to ask that Sri Prabhupada writes in the first chapter, first verse, that I'm sorry. Will you repeat?
Srila Prabhupada writes in first chapter, first verse of Bhagavad Gita, that Bhagavad Gita should be read from a devotee of Lord Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. So, how to understand that book distribution we are doing, but we are not giving them an opportunity to understand Bhagavad Gita from a devotee of the Lord. So how to understand these two statements? आप सब उनका प्रश्न समझे हो, सब अंग्रेजी समझते हो यहाँ, हिंदी में क्लास क्यों कराते हो? शुरू में और बहुत तो आप हिंदी में बोलिए तो लोगों को समझ आए। ये बड़ा अच्छा है। इनका प्रश्न ये है शायद कि भगवान ने कहा, प्रपद कह रहे हैं गीता भाग के माध्यम से समझना चाहिए, और जब आप गीता पढ़ते हो then what did he say? गीता पढ़ते हैं तब भक्त नहीं है उनको समझाने के लिए गिविंग देम गीता। ओके, आई अंडरस्टैंड। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के रहस्य को समझ पाओगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बार बार कहा गीता का हमें समझना है, किसी भक्त के सहयोग से समझना है। दूसरा प्रश्न कि जब हम गीता पढ़ते हैं तो कोई भक्त उनको समझाता नहीं है। हम रेड लाइट्स में पढ़ते हैं, मुझको तो 1 सेकेंड होता है, आप लोग स्टॉप लाइट में पढ़ते हो, रेड लाइट, स्टॉप लाइट, सिग्नल, टोल नाका, टोल नाका और स्टॉप लाइट 1-1 मिनट मिलता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। पर हम जो गीता दे रहे हैं वो इसके द्वारा प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, आप समझे? प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, उसे ऊंचा क्या चाहिए? प्रभुपाद हर एक हृदय में पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए। तात्पर्य किसने लिखा है? प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, उन्होंने कहा जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रंथ के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद ने आगे ये भी कहा, तुम कुछ उपदेश दोगे, लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे, और ग्रंथ को रखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जीवन को सुधारेंगे। और प्रभुपाद ने आगे ये भी कहा, गीता का एक श्लोक भी तुम समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो जब आप गीता या कोई भी ग्रंथ किसी के हाथ देते हो, आप प्रभुपाद को एंट्री दे रहे हो उनके घर में। आप समझ रहे हो? आप जब किसी को ग्रंथ देते हो तो ग्रंथ घर ले जाएगा, पढ़ेगा, प्रभुपाद उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं, भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं, वो जो तात्पर्य है वो प्रभुपाद में कोई अंतर नहीं। एक तात्पर्य प्रभुपाद ने कहा भगवान ने लिखाए हैं, उनको निमित्त माध्यम बनाकर, जैसे व्यासदेव ने वेदों की रचना की, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हो, जो भगवान ने लिखाए हैं प्रभुपाद जी के माध्यम के। समझे आप लोग? Clear? Okay, few more questions then I have to go. One question? Can you ask me? Yes. Maharaj, he said that Bhagavad Gita answers every question. Bhagavad Gita is a solution to all the problems. So, which problem we should take? Like even material problems or the academic problems? Like so somebody asked me that you were saying Bhagavad Gita answers every problem, so can it solve the academic? Let's say for example,
economic problem. You can live without a Rolls Royce car. You can live without a fancy house. But you can't live without food. Can you? आप बड़ी कोठी के बगैर रह सकते हो, बड़ी मोटर के बगैर रह सकते हो, पर अन्न द्वारा रह सकते हो, पर अन्न की कमी है। क्यों? भगवान की तरफ कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे। हम यज्ञ करोगे नहीं तो वर्षा की प्राप्ति नहीं होगी। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में 4 साल लगातार बारिश नहीं आई। लोगों को बगीचे में भी पानी देने की इजाजत नहीं थी। तो कितनी भी टेक्नोलॉजी हो आपके पास, आप प्रकृति के नियमों का विरोध नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, गीता पढ़ो। हर समस्या का रूट, हर समस्या का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ। गीता का संदेश पढ़ोगे, इन दोषों से बचोगे। दोषों से बचोगे, पाचन शुद्ध होगा। आचरण शुद्ध होगा क्योंकि शुद्ध भाव रहेंगे। शुद्ध भाव रहेंगे तो समाज का सुधार सोचोगे। नहीं तो यही सोचोगे आज मेरे पास इतना है, कल इतना होना चाहिए, कुछ भी करना पड़ेगा, आई डोंट केयर। कि नहीं? ओके, यस। Maharaj, like you were saying regarding preaching that we should do preaching, but when if I see like Prabhupada, so Prabhupada was having the purity, he was having the faith. So when he was preaching, it was going deep in the heart of every individual soul, and they was coming close to Krishna. But when I don't have that much faith, I don't have that purity, and when I approach, and if some person is coming closer to Krishna, then it may increase the pride also in my heart because I am not pure. So what should be my attitude when I go for this service? समझे आप? You may not be pure, but the message you are giving is pure. And the message is coming from a pure devotee. So if you just repeat what you have heard, that will have the effect. In Russia, I had a devotee with me. I asked him how he became a devotee. There was a new bhakta who joined one temple in Russia. Second day he went on a book distribution. He didn't even know who Krishna was. He went and gave up a book. The person bought the book, started reading it and became a devotee. And he was given a book by a one-day-old bhakta. So, it doesn't matter how impure you are, as long as you repeat, Krishna is supreme, Krishna is the supreme enjoyer, Krishna is our well-wisher. Bhokta Ramya Gata Bhosam Sarvaloka Bheshwara. भगवान हर चीज के स्वामी हैं और हमारे शुभ चिंतक है और असली भोक्ता है। Okay? Okay, last question. I have to give another lecture at the IIT. Yeah. Thank you very much for your wonderful class. Maharaj, I wanted to ask, many of us are trying to come on the path of renunciation. So I wanted to ask how, Maharaj, as we have heard about you, you are a family person, and how you would take that step for the service of Srila Prabhupada, taking sannyas. Because in a situation like that, it becomes very difficult to give your affection from family and other. So what inspired you and how it can help us in our path? You have to decide what you want to do with life. If you want to do what Krishna wants you to do, then initiation is just the beginning.
Harinam initiation is not the end, it's just the beginning. Are you talking about Harinam initiation? Renunciation. How Maharaj like Okay. My point is, renunciation means viragya. You can practice Krishna consciousness in any ashram. Follow. like Maharaj, like we all are trying to become brahmachari, we are just beginners. So like So just stay on the path. Don't let your mind waver. Don't get confused. And ignore the turbulent mind. And do what the Shastras say. Do what's in the books. Krishna says, Devi Shagunamai, Amamaya Duradaya. To overcome this illusory energy is difficult. But if you surrender to me, then you can. We have examples of Russian, Chinese, Polish devotees who were not born into Krishna consciousness. But today they have become such outstanding devotees just on the basis of chanting, reading, hearing. This medicine is universal. Therefore, Bhaktisiddhanta wanted Prabhupada to go to the West with his message. Okay? I'll be happy to take on more questions tomorrow morning. One last question. So I will lecture the IIT now. Yeah. Maharaj, thank you very much, Maharaj, for your association and clarifying all the doubts. Maharaj, जब हम किताबी तरह में जाते हैं तो कभी कभी ऐसे लोग हम फेस करते हैं जो कि जिनका फेथ नहीं है शास्त्रों के ऊपर, तो उनको हमें देना चाहिए किताब, उनको प्रीच करना चाहिए, बताना चाहिए, या उनको छोड़ देना चाहिए? Good question. By and large, majority of the people have no faith. And they have no faith in the power of bhakti. But we preach it. लोगों की श्रद्धा नहीं है भक्ति में, और जैसे नित्यानंद हरिदास ने जगाई मदाई को प्रचार करके भक्त बोला, हाँ तो सभी जगाई मदाई हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से जा रहे थे और पशुओं को भी नचवाया और कीर्तन कराया। So everybody is like an animal today. You have to preach to everyone. Yes. इससे रिलेटेड और एक सवाल है कि मतलब जब हम जब गीता को प्रचार करते हैं तो गीता is accepted as a religious book directly. Actually, Gita is a book of knowledge, and Prabhupada told me that personally. Gita, Prabhupada said, Gita says it's not this body. Isn't that true for a Christian and a Muslim also? Gita says the body goes through 6 stages of development. Prabhupada said, doesn't this happen to a Muslim and a Christian? So, people think it's a religious book, but it is Raja Vidya Raja Guhyam, book of wisdom. So we have to show that Gita is a book of knowledge. Thank you very much. We're all present and the Kalsava. Okay? Thank you. Hare Krishna.